आज के बाद मुझे बाप कहना, ए बेटी तू यतीम है, तेरे सर पे बाप का साया नहीं है। आज के बाद मुझे बाप कहना। ये कह के हजरत उमर ने जैसी बच्ची के सर पे हाथ रखा है, बच्ची फूट फूट के रोने लग जाती है। हजरत उमर ने कहा था, बेटी रोने की वजह क्या है? बच्ची ने कहा था, आज बहुत दिन के बाद बाप की शफकत महसूस हो रही है। कई दिन के बाद लग रहा है कि आज किसी बाप ने सर पे हाथ रखा है। फरमाया, बेटी आज के बाद बाप कह के आवाज देना। कहा, बेटी अब बता तो सही वो क्या बात थी जो तूने कही थी? अब बच्ची कहती, अब्बा मैंने ये कहा था, मेरी माँ ने कहा था बेटी दूध में पानी मिला दे। मैंने कहा था अम्मी खुदा देख रहा है। जब मेरी माँ ने कहा था बेटी अब दूध रात का अंधेरा है, दूध में पानी मिला दे, मैंने कहा माँ उमर का दौर है। मेरी माँ ने कहा था बेटी उमर तो नहीं देख रहे हैं। तब मैंने कहा था माँ उमर देखे ना देखे क्या होता है, कम से कम उमर का खुदा तो देख रहा है। रहमत होती है बेशक बेशक बेटे, नेमत होते हैं। नेमत का हिसाब होना है, रहमत का हिसाब नहीं होना। वाह, बहुत प्यारी बात, माशाअल्लाह। जब खुदा किसी बेटी को दुनिया में भेजता है तो फरिश्तों को हुक्म देता है कि इसके घर को चारों तरफ से घेर लो और इसके घर पे हमारे कर्म की बारिशें कर दी जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब बेटी आने लगती है, खुदा फरमाता, जा पहले जाके अपने बाप को मेरा सलाम कहना और साथ ये पैगाम देना कि मैं आ गई हूं, अब तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। खुदा मेरी रोजी का भी इंतजाम करेगा और मेरे सदक़े में तेरी रोजी का इंतजाम भी खुदा करेगा। बेशक बेशक। जब कभी लोग कहते हैं कि दुआ करना, अल्लाह ने 3 बेटी दे दी है, हाथ भी पीले करने, तो मैं डायरेक्ट कहता हूं दुख ना कर, टेंशन ना ले। बेटी है ना तो तुझे हिसाब लगाने की जरूरत ही नहीं है। जब बेटी की रुखसती की बारी आएगी तो मदद मदीने से डायरेक्ट कर दी जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। और गारंटी के साथ कहता हूं, जब कभी बेटियां रुखसत हो तो बेटी के बाप से पूछ के देखना इंतजाम कहां से किया था। शादी से पहले फिक्रमंद होता है, लेकिन बाद में कहता पता ही नहीं ये इंतजाम कहां से हो गया, पता ही नहीं चला ये इंतजाम कहां से हो गया। ओ भाई, जब खुदा की रहमतें आती हैं तो शोर मचा के नहीं आती है, बल्कि जब आ जाती है तो घरों में शोर मचाया करता है। आज अल्लाह भाई नौशाद साहब की बेटी का नसीब अच्छा करे और जिन घरों में बेटियां अल्लाह सारी बेटियों का नसीब अच्छा करे। आमीन सुम्मा आमीन। मुझे लगता है कि बेटी आज भी बोझ नहीं है किसी पे, आज भी बेटी बाप की कलेजे की ठंडक होती है, लेकिन कुछ जालिम लोगों की वजह से बेटियां बोझ बन के रह गई। हमारी अपनी ज्यादती की वजह से बेटियां बोझ बन के रह गई। जब बेटियां दुनिया में तशरीफ लाती है ना, नौजवानों अल्लाह से दुआ मांगना, मालिक जब पहली औलाद देना तो बेटी देना, ये दुआ मांगना। अल्लाह जब पहली औलाद दे तो बोले टेंशन में आ गए, डर रहे थे नहीं ना, डर लग रहा है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। किस चीज से डर है? बेटी से, बेटे से। बेटा नेमत होता है, बेटी रहमत होती है। चीजें दोनों ही कीमती होती है, लेकिन गड़बड़ हमने कहां कर दिया? दोनों को समझने में गड़बड़ी की, दोनों को समझने में। और बेटियों से भी हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा, आप कभी कभी मन चाहे कि बाप की इज्जत से खेलो। आप भी किसी की शोहरत देख करके अगर बहकने लग जाओ, किसी के झूठे मोहब्बत के दावे में आकर के बाप की इज्जत को तार तार करने को जी चाहे ना, तो कुछ देखना या मत देखना, अपने बाप की कुर्बानी को एक बार मुड़ के देख लेना। और मैं ये बात डंके की चोट पे कहता हूं, ये 2.5 घंटे फोन पे बैठ करके बिट्टू जो 40 मरतबा अपनी मोहब्बत का दावा करता है,
और जो ये कहता है कि मेरे बराबर कोई तुझे नहीं चाह सकता, मैं कसम खा के कहता हूं ऐसे चाहने वाले हजार हो और बाप की एक रात की सिर्फ शफकत हो, ऐसे हजार चाहने वालों का जिंदगी भर का प्यार एक पल्ले में रखा जाए और बाप की एक रात की शफकत एक पल्ले में रखी जाए, फिर भी ऐसी हजार मोहब्बतें बाप की एक रात की शफकत की बराबरी कुछ नहीं कर सकती। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन करीमैन मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर। मैं बेटियों से कहना चाहता हूँ, आज भाई नौशाद ने बेटी की खुशी में महफिल सजाई है, कई तेरे कदम बहक न जाए, कई तेरी वजह से बाप की इज्जत पे कोई उंगली ना उठा दे, तेरे बाप तेरी वजह से तेरे बाप के चेहरे पे कई शर्मिंदगी के आसार नमूदार ना हो जाए। ये बेटी तुझे ऐसा कदम चलाना है, ऐसी जिंदगी गुजारनी है कि आज भाई नौशाद ने बेटी की विलादत का जश्न मनाया है, कल तेरे रवैये को देख करके हर बाप बेटी की विलादत पे ऐसा जश्न मनाए और शुक्रिया के सजदे करके कहे मालिक सिर्फ बेटी नहीं दी है बल्कि जन्नत का परवाना भी दे दिया है और इज्जत बुलंद करने का जरिया भी अता फरमा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। और बेटियों, वो जो नाली पे बैठ के 2 मिनट 6 घंटे मच्छरों से कटवा के कहता मैं तेरे लिए सितारे तोड़ लाऊंगा, मैं तेरा पैर जमीन पे नहीं रखने दूंगा, यकीन कर झूठा है वो। ये जो तुझे इश्क के जाल में फंसा रहा है ना, ये तेरे करीब तेरी जवानी के बाद आया है, ये तेरे हुस्न के बाद तेरे करीब आ रहा है, ये तेरी कामयाबी और तरक्कियों के बाद तेरे पास आ रहा है, और उसके लिए उस बाप से मुंह मोड़ लिया जिसकी कुर्बानी की कोई मिसाल नहीं। अगर याद ना हो तो मैं याद दिला दूं, जब तू मां के शिकम में थी पूरा परिवार कहता था बेटा आएगा तो नाम मैं रखूंगा, चचा आता कहता था नहीं नहीं मेरा भतीजा होगा नाम मैं रखूंगा, दादी कहती थी पोता होगा तो नाम मैं रखूंगी, और दादा कहता था नहीं नहीं पोता आएगा तो नाम मेरी मर्जी का रखा जाएगा। किसी के मुंह से 2 बोल ये निकले ही नहीं कि बेटी आएगी तो नाम फातिमा रखा जाएगा। अल्लाह। क्यों? क्योंकि कोई चाहता ही नहीं था कि तू आए। गलत नहीं कह रहा हूं, कोई चाहता ही नहीं था कि बेटी आए, हर किसी का ख्वाब ये था कि बेटा आए, हर कोई ये चाहता था कि भतीजा आए, किसी ने कहा भतीजा आए। जब विलादत की रात आई, माँ को हॉस्पिटल ले जाया गया, चाचा ने मीठे की दुकान पे ऑर्डर कर दिया कि 5 क्विंटल लड्डू बनाए जाए, दादा ने कहा 1 क्विंटल मेरी तरफ से, दादी ने कहा कुछ डब्बे मेरे नाम के भी हो जाए। खुदा की कसम तारीख कमा है बेटियों, तारीख का ये बात जरूर याद रखिएगा। जब रात के सन्नाटे में फोन की घंटी बजी है, उधर से खबर आई है मुबारक हो बेटी आ गई है, तो न चाचा ने मीठा उठाया था न दादी ने मीठे की खुशी मनाई थी। दादा बिस्तर पे गिर गया था, लेकिन सुनो सब अपने अपने बिस्तर पे थे। मीठे वाले की खबरें आ रही थी कि साहब ये लड्डू कब लेके जाओगे, तो चचा ने कह दिया था डांट दे किसी को जाकर के, अब ये मीठा नहीं चाहिए, मुझे तो भतीजा चाहिए था, लेकिन बेटी आ गई है, अब इसका क्या करूंगा मैं। दुनिया की रिश्ते ने तुझसे मुंह मोड़ लिया था, लेकिन खुदा की कसम उन्हीं रिश्तों के दरमियान एक बाप था। जब इसे पता चला है कि बेटी आ गई है, इसने मुंह नहीं मोड़ा है, इसने खुशियों के साथ कदम बढ़ाया है और उस बात के अंदर गया जहां तुम मां के आंचल में लेटी थी, और जाकर के इसने कहा था मेरे जिगर का टुकड़ा दिखाया जाए। जैसे तेरे चेहरे से कपड़ा हटा था, बाप ने झुक करके तुझे चूमा और सीने से लगा के कहा था शुक्र है मौला तेरा, तूने बेटी भी दे दी, खैर रहमत भी अता कर दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से हुजूर फातह बिलगराम मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला मुरादाबादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। बहुत खूब मुफ्ती साहब माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये जिंदगी का पहला पड़ाव है कि जब सब ने ठुकराया है तो बाप ने तुझे सीने से लगाया है। ये जिंदगी का पहला पड़ाव है। और सुन, जब किसी आंगन में सिर्फ बेटियां होती हैं तो कुछ जलील ताने देते हैं, कुछ बेगैरत कहते हैं इसकी गोद बांझ हो गई,
इसकी कोख में अब कोई चिराग नहीं है, अब इस घर का चिराग बुझ जाएगा, नस्ल कैसे चलेगी? जब कोई ये ताने देता है ना, तो यही बाप बेटी को कंधे पे उठा के बाजार जाते वक्त कहता, लोगो तुम्हें बेटी दिखाई देती है, मुझे बेटी के चेहरे में बेटा नजर आया करता है। यही बाप तुझे कंधे पे लेके घूमता है और तुझे बेटा कह के आवाज देता है। दुनिया कहती है 4 बेटियां हैं, बाप कहता ज़बान संभाल, अल्लाह ने 4 बेटियां नहीं, खुदा ने मुझे 4 जन्नत के टिकट अता फरमा दिए। 4 टिकट अल्लाह ने जन्नत के अता फरमाए। ये बाप फख्र से कहता है, दुनिया जलील करती है, दूसरा पड़ाव है जो बाप ने तुझे इज्जत दी है। और सुन, कौन तुझे इतना प्यार देगा? कौन तुझे इतना प्यार देगा? जब बाप थक के आता है ना, शाम को तुझे गोद में लेके बैठ जाता है, जब तेरी ठोकरें उसके सीने पे लगती हैं, अल्लाह सारी थकन उतार देता है। कौन तुझे इतना प्यार देगा? कौन तुझे इतना प्यार देगा? बेटियां जवान हो जाएं, बाप बूढ़ा होने लगता है, मेरी बेटी तेरे लिए इतनी कुर्बानी कौन देगा? कौन देगा इतनी कुर्बानी? आज जवानी की दहलीज पे तेरा कदम है, आज कोई पैसे वाला तुझे बहका देता है और तू बहकावे में आ जाती है, तू बहकावे में आ जाती है। बाप की सारी कुर्बानियों पे पानी फेर दिया, बाप को कुछ समझा ही नहीं हमने, बाप को कुछ जाना ही नहीं। सुन, जब तू जवान हुई, लोग ताने देने लगे कि देखो बेटियों को रुखसत नहीं कर रहा है, बेटियां हाथी हो गई हैं, बेटियां बैल हो गई हैं। इस तरह के लोग ताने देते ना, तो बाप का दिल अंदर से टुकड़े टुकड़े होता है, अंदर से टुकड़े टुकड़े होता है। लेकिन कभी बेटी से गुर्बत का रोना नहीं रोता, कभी नहीं रोता है। वो थक के आता है, शाम को सबसे पहले बेटी को आवाज देता, पानी ला। जब बेटी हाथों से पानी ला के देती है, उसके चेहरे को देख के ऐसा मुस्कुराता है कि जिंदगी भर के सारे गम दूर हो जाया करते हैं। कौन तुझे इतना प्यार करेगा? थोड़ा ईगो कम कर दे भाई इसका। कौन इतना प्यार करेगा? आवाज दे दे इसका ईगो कम करे। कौन इतना प्यार करेगा बेटियों को? सिर्फ बाप ही तो है ना। और हमने इसी बाप की इज्जत को जूतियों तले रोन दिया, जूतियों तले रोन दिया। नौजवानों, आपसे भी कहना चाहता हूं, कितने लोग जन्नत में जाना चाहते हैं? हाथ उठा के बता दे। सुभान अल्लाह। या अल्लाह, जितनों ने हाथ उठाए सबको हुजूर के सदके में जन्नत अता फरमा दे, हुजूर के बेटों के सदके में सबको जन्नत अता फरमा दे। सारे जन्नत में जाना चाहते हैं ना? अगर सारे जन्नत में जाना चाहते हो ना, तो थोड़ी मेहरबानी कर लो। और वो मेहरबानी ये है कि किसी गरीब बाप की बेटियों को निभा जाओ, किसी गरीब बाप की बेटियों को निभा जाओ, कम दौलत के साथ खुदा तुम्हारे साथ निभाव कर लेगा कम नेकियों के साथ। ये याद रखिए, आप कम दौलत के साथ किसी गरीब की बेटियों को निभा लो, खुदा कम नेकियों के साथ आपको निभा लेगा, है ना। आज सारी जन्नत में जाने का दावा करते, हम तो चाहते हैं कोई एक आए 500 का नोट ले और कहते ये जन्नती है। सलाम, समझ रहे मेरी बात? क्या कहा अभी मैंने? 500 का नोट दे और जी जन्नत दे जाए। जन्नत इतनी सस्ती होती तो करबला में 72 शहादतें नहीं होती। अल्लाह, जन्नत इतनी सस्ती होती हजरत जुनैरा की आंखें ना निकाली जाती। जन्नत इतनी सस्ती होती तो हजरत सुमैया को शहीद न किया जाता। जन्नत इतनी सस्ती होती तो हजरत बिलाल की चर्बी जलाई न जाती। और हम तो बेफिक्री से बैठे हुए, किसी पे सितम करो, किसी को सताओ, किसी का खून पी लो। अब ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया है तो अब कोई हिसाब लेने वाला है ही नहीं। धोखे में मत रहना। अगर तेरी वजह से किसी की आंख में आंसू आया, अल्लाह उस वक्त तक जन्नत नहीं देगा जब तक एक कतरे की तुझसे हिसाब और कीमत वसूल नहीं कर लेगा। ये याद रखिए। मैंने कहा अगर जन्नत में जाना चाहते हैं ना, तो ये कोशिश करें किसी गरीब बच्ची को निभा के चले जाए। करेंगे इंशाअल्लाह। सिर्फ कुंवारे लोग बोले इंशाअल्लाह। शादीशुदा तो इसलिए नहीं बोल रहे कि जहेज लेके बैठ गए होंगे, है ना। अब तो डिमांडें भी 10-10 लाख की चल रही, 15 लाख है,
4 व्हीलर से भी चल रहे हैं दामाद। इतना ठलुआ दामाद होता है ये, बुलेट लेके 8 दिन बाद कह रहा बिकवाओ, तेल बहुत खा रही। समझ रहे? कहेगा चाहिए बुलेट ही, हाँ और 8 दिन बाद कह रहा मौलाना कोई है लेने वाला क्या? क्या हो गया भैया, सर्विस तो करा ले। कह रहा तेल बहुत खा रही है। इतना इतना बेगैरत दामाद पड़ा है। शादी से पहले इतनी लंबी लिस्ट जहेज की, और शादी के अगले दिन फाता पढ़ने घर में जाओ ना तो दीवान बाहर ही मिलेगा। जी जी, अलमारी बाहर। क्या मुखिया ये क्यों? कमरे में जगह नहीं थी। इस बेगैरत से 28 साल में एक कमरा ना बना, और बेटी वाले का कलेजा दे, वो बेटी भी पाले, जगह भी दे और पैसा भी, और फिर भी जूतियां बेटी वाले के सर पे। सुन, कयामत में मुस्तफा बेटियों वालों के साथ खड़े होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सितम सोच समझ के करना, हुजूर बेटी वालों के साथ खड़े होंगे, क्योंकि मेरे नबी ने कहा था मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। बात समझ में नहीं आती। अब्बा, अब्बा जानते कौन होता है? ये दूल्हा का बाप। अब्बा दूल्हा का, बोलो ताकि समझ में आए और याद हो जाए। कौन है ये? दूल्हा का बाप। ये कह रहा है लिस्ट पूरी चाहिए। जो जहेज भरने आते हैं उनसे कह रहा है मिला के भरना, कुछ छूट ना जाए। और कह रहा बेड में जो पिलाई हो 3 इंच से कम ना हो, जबकि इस बुड्ढे को 1 दिन नहीं बैठने देगा बेड पे लोना। और जहन्नम खरीदने पे ये लगा पड़ा। जी जी जी। अब्बा कह रहा अपाचे लाए क्यों? लल्ला की मर्जी तो बुलेट की थी, लल्ला की नहीं, अब्बा की पहले थी। जी। और 1 दिन सीट पे नहीं बैठेगा ये बुड्ढा। बेगैरती की हद होती है यार। इतने सब के बाद भी अगर बेटी से कब टूट जाए तो सीधा ताना तेरे बाप ने दिया था। अल्लाह, बाप के घर से लाई थी, हराम का है। ये बताओ जब ये जबान आप बहुओं के लिए इस्तेमाल करोगे तो तुम्हें उनके अंदर बेटियों वाला अखलाक कहां से नजर आएगा? बेशक बेशक, वाह वाह वाह, बहुत खूब। जब तुम बहू को बेगैरत कहोगे तो उनमें बेटी कैसे तलाश करते हो? जरा फर्क तो देखो। बेटी तेरी भी है, बेटी गैर की भी है। जब तेरी बेटी से कब टूटा है तब तेरी बीवी कहती है और पगली कब बड़ी होगी, पराए घर जाएगी तो लोग क्या कहेंगे? ये कह करके तुम अपनी बेटी को गुस्सा ठंडा कर लेते हो। अगर गैर की बेटी से कब टूट जाए डायरेक्ट कहा जाता है हराम का था, तेरे बाप ने दिया था, तेरे बाप की तो ये भी औकात ना थी, 4 जोड़े फालतू बना देता, तेरे बाप की ये हैसियत ना थी कि 2 कप ज्यादा दे देता। जब बेटियों को बाप की गुर्बत का ताना मिलता है, हाथ जोड़ के कहता हूँ तुम्हें खुदा का वास्ता है कभी बेटियों को बाप की गुर्बत का ताना मत देना। जब बेटियों को बाप की गुर्बत का ताना मिलता है तो ये चोट यहाँ नहीं बल्कि ये चोट यहाँ लगती है जब बेटियों से कहा जाता है तेरे बाप की औकात न थी कि 4 कप ज्यादा दे देता। खुदा की कसम बेटियां अंदर से टूट जाया करती है और रो के कहती है काश तुझे पता चल जाता कि मेरे बाप ने मुझे रुखसत करने के लिए कितने दुख उठाए हैं, कितने सितम झेले हैं। वो रो के याद करके कहती है आज भी मुझे याद है कि जब मैंने जवानी की दहलीज में कदम रखा था मेरे बाप ने घी खाना छोड़ दिया था, दूध पीना छोड़ दिया था। मेरी माँ कहती थी मेरे सरताज दूध क्यों नहीं पीते हो, कमजोर हो जाओगे। वो मेरा मुंह चूम के कहता था बेटी आ गई है, अब दूध की जरूरत नहीं है, अब घी की जरूरत नहीं है। अब मैं ये चाहता हूँ कि बेटी को इज्जत से रुखसत कर दो। कुछ लोग वो होते हैं जो दूध से ताकतवर होते हैं, मैं वो हूँ जो बेटी को रुखसत करके फख्र से कहूंगा शुक्र है आज मैं दुनिया का सबसे बड़ा पहलवान बन गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, उर्से हुजूर फातह बेलग्राम। एक नाबीना बेच रहा है और आईना बेच रहा है, बेटे सब मस्ती में मगन है,
बाप पसीना बेच रहा है। आका के वसीले से कभी तो नमाज से, आका के वसीले से कभी तो नमाज से औलाद माँ ने मांगी थी, बंदा नवाज से माँ बाप जिंदगी में खुशी को तरस गए, मरने के बाद आए हैं बेटे जहाज से, मरने के बाद आए हैं बेटे जहाज से। बहुत अच्छा खिताब मुफ्ती साहब किबला का हो रहा है, आप जरा शानदार तरीके से सुनिए। मुफ्ती साहब किबला का बयान जारी और सारी है। इंशाअल्लाह रहमान हुजूर सैयद साहब किबला की आमद होने वाली। खैरियत है, सारे लोग नाराज तो नहीं है ना? अल्लाह करे सबकी बेटियों के नसीब अच्छे हो जाए। हाँ, अल्लाह करे सबकी बेटियों के नसीब अच्छे हो जाए। ये रोना तो हमसे पूछो, ये दुख तो हमसे पूछो। कभी रात के 3 बजे बाप फोन करके कहता है जलसे में जाए ना तो मेरी बेटी के लिए भी झोली उठा के दुआ करना, ताकि बेटी इज्जत की रोटी ससुराल में खा सके। अल्लाह, क्यों रोना पड़ रहा है बाप को? क्यों रोना पड़ रहा है? जब बेटियों को ससुराल में बाप की गुर्बत के ताने मिलते हैं ना, तो फिर बाप सो नहीं पाता है, बाप चैन से सो नहीं पाता है। आपसे भी गुजारिश है बेटियों वालों, आंखें बंद करके ना किसी की दौलत की चमक देख के बेटी ना सौंपा करो, शोहरत देख करके बेटियां किसी के हवाले न किया करो। बेटियां उसके हवाले किया करो जो रब से भी डरता हो, मुस्तफा को मुंह दिखाने से भी डरता हो। दौलतों से रिश्ते खूबसूरत नहीं होते, रिश्ते खुदा के खौफ और मुस्तफा की निस्बत का ख्याल करते हुए अच्छे हुआ करते। थके तो नहीं है ना अभी आप लोग? चलो आगे थोड़ा सा, खुदा सलामत रखे। आज बेटी आई है ना, या बेटी के अकीके की खुशी में आज ये महफिल सजी है। मैं चाहता हूं आज बेटी पे इतनी बात कर जाऊं कि इस नस्ल को पूरी जिंदगी बेटी पे अलग से बात सुनने की जरूरत ना पड़े। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तवज्जो है सारे लोगों की? खुदा सलामत रखे। मैं सास ससुर से भी कहना चाहूंगा, खुदारा बेटियों के साथ ये रवैया इख्तियार न करें। ये न कहें तेरे बाप ने हराम कर दिया था क्या, बाप का घर से लाई थी क्या। बाप की गुर्बत का ताना कभी बेटी को न दीजिएगा, वरना बेटियों में कभी बहुओं में तुम्हें बेटियों के रिश्ते नजर नहीं आएंगे। सारे कह रहे हैं पता ना, बहू अब्बाई नहीं कहती हमारी, हाजी जी कह रही है, बहू भी प्रधान कह रही है। वो क्यों ना कहे? क्योंकि उसको तेरे चेहरे में बाप जो नजर नहीं आया ना, माँ जो नजर नहीं आई, उसको तेरे चेहरे में अपना जो नजर नहीं आया। 4 दिन बेटी को नए घर में आए हुए हुआ होता है और सास ना कैमरा बन के बैठ जाती है। सास बैठ जाती है कैमरा बन के। भाई 4 दिन उसे आए हुए नई हवेली है, नया घर है, नए लोग हैं, समझने में वक्त लगेगा, सीखने में टाइम लगेगा। तेरे घर का रीत और है, पराए घर का रीत और है, तेरे घर के उसूल और है, बेटी के घर के उसूल और है। तेरे घर नाश्ता 9 बजे किया जाता है, बेटी के घर नाश्ता 6 बजे किया जाता है। समझने में तो वक्त लगेगा ना, लगेगा कि नहीं भाई? तो अम्मा कैमरा बन के बैठ जाती है। बेटा शाम को आया ना लौट के, कहती लल्ला सुन नहारा ही पट्ट हो गया। कहा क्यों? बहु बड़ी गलत मिल गई। कहा क्यों? कि लल्ला मुड़ के ही ना देखा मेरी तरफ, वो तुझे देखे और तू नागन बनी बैठी है, और वो तुझे देखे। लल्ला इससे खीर बनानी नहीं आती बेटे, इससे चावल बनाने नहीं आते बेटे, इससे दाल बनानी नहीं आती। भाई तेरे घर का जायका तू जाने, अभी उसे सीखने में वक्त लगेगा। बेशक दुनिया भर के ताने दे करके ना 4 दिन के अंदर बहू को बदनाम कर दिया जाता है। अब फिर कह रहे हैं यारो अब्बा नहीं कह रही, अब्बा ने तेरा गला नहीं घोटा, ही बड़ी बात है। बता, ऐसे बहू अब्बा नहीं कहती। सुन बहू के साथ रवैया कैसा होता है। आदि दुनिया का हुक्मरान है, दुनिया फारूक आजम के नाम से जानती है। 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक, यानी आधी दुनिया का हुक्मरान, और जिसकी कुर्सी की धमक ऐसी है कि शेर बकरी एक साथ पानी पीते। आज तो जरा सी मिंबरिया हो जाए ना, मेरा रिश्ता विधायक साहब कहें दिखवाओ भाई। 7 वोटों से मिंबरी का इलेक्शन जीता हुआ, कोई हो तो नाराज मत हो।
ये ख्याल होते हैं हमारे, है ना। मेंबरिया जीत गया तो विधायक क्या लड़की ढूंढने जा रहे हैं। सही कह रहा हूं मैं ये बात। और प्रधान हो जाए तो मंत्री। छोटे मोटे रिश्ते पे याद ना रख रहा। तवज्जो कीजिए, आधी दुनिया का बादशाह हजरत क्या नाम है हजरत, भूल गए इतनी जल्दी, हजरत उमर फारूक आजम, हजरत उमर फारूक आजम। बेटा जवान हो गया, बीवी से कहते हैं शरीक हयात, बेटा जवान हो गया है, बच्चे जवान हो जाए तो रिश्ते जल्दी करने चाहिए, शादी करनी है, रिश्ता किधर देखना है। बीवी ने कहा तलाश करे ना, कहा ठीक है देखा जाएगा। एक दिन रात में आप सैर करके आए, घूम के आए और आके फरमाने लगे शरीक हयात रिश्ता मिल गया। कहा मेरे सरताज इतनी रात में, आधी रात में रिश्ता किधर मिल गया। गुलाम को भेजा, पता लगाया मकान किसका, एड्रेस मिल गया। पता चला कि औरत बेवा है, बच्ची यतीम है। औरत बेवा है, बच्ची यतीम है। सुबह बीवी से बोले चलो रिश्ते की बात करने चलना है। बीवी ने कहा किधर, कहा उसी बेवा के यहाँ। आप बीवी के साथ तशरीफ लाए और जानते हो बीवी से फरमाया सुनो उसे बताना मत उमर आया है, तुम जाना और बेटी की रिश्ते की बात करना। हजरत उमर की बीवी अंदर गई और जाके दुआ सलाम की, उसके बाद बात छेड़ दी। कैसे आना हुआ, का रिश्ते की बात, बेटी दे दो। खातून ने कहा कि बगैर जाने बगैर पहचाने बेटी कैसे दे दूं, आप कौन लोग हैं। मजबूरी में बताना पड़ गया मैं उमर की बीवी हूं। का कौन उमर, का जो अमीरुल मोमिनीन उमर है, आधी दुनिया का बादशाह है, आधी दुनिया पे जिसकी हुकूमत चलती है। उसने कहा सच कहा तूने, कहा हाँ। कहा किधर है उमर, का दरवाजे के बाहर खड़ा है। सुने रिश्ते कैसे किए जाते हैं। आज तो बेटियों का जब तक बेड़ा गर्क नहीं कर दिया जाता, बेटियों के रिश्तों के लिए हाँ कहा ही नहीं, जूतियां गिर जाती हैं बेटी वाले के, तब जाके बेटियों के रिश्ते होते हैं। कहा किधर है उमर, का बाहर खड़े। बेवा बाहर निकली, क्या देखा, हजरत उमर दीवार से लगे, आंख में आंसू है, आसमान की तरफ देख के करे मालिक उमर को खाली ना लौटाना, ये बेटी उमर की झोली में डाल दे। आधी दुनिया का बादशाह होकर के ये बात कह रहा है, मालिक बेटी उमर की झोली में डाल दे। उसने आके कहा उमर कहां तुम, कहां मैं गरीब खातून, आप आधी दुनिया के बादशाह, मैं अपनी बेटी आपके घर कैसे दे दूं। फरमाने लगे सुन, हम दौलत देख के नहीं तेरे घर का दीन देख के बेटी लेने आ गए हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दीन देख के आ गए। मुख्तसर ये कि बेटी रुखसत होके आ गई और जैसी घर में आई ना, अब हजरत उमर कह रहे हैं बेटी वो बात तो बता जो रात में तूने अपनी मां से कही थी, वो बात तो बता जो रात में तूने अपनी मां से कही थी। बच्ची की गर्दन झुक गई। आपने फरमाया बेटी बता मैं तेरा क्या लगता हूं। बच्ची ने कहा चचा लगते हो। हजरत उमर ने कहा ना, आज से चचा ना कहना, आज के बाद मुझे अपना बाप कह के आवाज देना। ये पहले दिन का सबक हजरत उमर पढ़ा रहे, कह रहे आज के बाद मुझे क्या कहना है, बोले जोर से, आज के बाद मुझे बाप कहना। ए बेटी तू यतीम है, तेरे सर पे बाप का साया नहीं है, आज के बाद मुझे बाप कहना। ये कह के हजरत उमर ने जैसी बच्ची के सर पे हाथ रखा है, बच्ची फूट फूट के रोने लग जाती है। हजरत उमर ने कहा था बेटी रोने की वजह क्या है। बच्ची ने कहा था आज बहुत दिन के बाद बाप की शफकत महसूस हो रही है, कई दिन के बाद लग रहा है कि आज किसी बाप ने सर पे हाथ रखा है। फरमाया बेटी आज के बाद बाप कह के आवाज देना। कहा बेटी अब बता तो सही वो क्या बात थी जो तूने कही थी। अब बच्ची कहती है अब्बा मैंने ये कहा था, मेरी माँ ने कहा था बेटी दूध में पानी मिला दे। मैंने कहा था अम्मी खुदा देख रखा है। जब मेरी माँ ने कहा था बेटी अब दूध रात का अंधेरा है दूध में पानी मिला दे, मैंने कहा माँ उमर का दौर है। मेरी माँ ने कहा था बेटी उमर तो नहीं देख रखे है। तब मैंने कहा था माँ उमर देखे ना देखे क्या होता है, कम से कम उमर का खुदा तो देख रहा है। हजरत उमर की चीख निकली
रही है। कहा बेटी इसी अदा पे मैंने तुझे अपने घर की दुल्हन बना दिया है। ए मेरी बेटी सुन, जब उमर अदालत के लिए निकले, रोज फैसले करने होते हैं उमर को। ए बेटी जब उमर जाने लगे, कंधे पे हाथ रखना और कहना अब्बा जी फैसले होश में करना, खुदा देख रहा है। कहा बेटी तेरे ये जुमले उमर को गलत फैसले करने नहीं देंगे। दावे के साथ कहता हूँ, आज भी अगर ससुर उमर जैसा हो तो खुदा की कसम बेटी ऐसी आएगी कि घर के अंदर फिर से बेटियों वाली बहारें आ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। निकल कर कुफ्र से ईमा के नूर तक पहुंचे, उमर हुए जिस दम हुजूर तक पहुंचे। वो हाथ सूरह तब्बत में तोड़ डाले हैं तेरे हुजूर जो हद्दे हुजूर तक पहुंचे, तेरे हुजूर जो हद्दे हुजूर तक पहुंचे। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा खिताब मोती साहब, माशाअल्लाह। सलामत क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उस्ताद कश्ती मदद कुल मदद कुल मदद कुल या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरी नारे या गौसे आज़म ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम ज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसूनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें उतनी ही आवाज के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियां निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ बिरादर गिरामी जनाबे नौशाद साहब को और हज़रत अल्लामा मौलाना अंसार अहमद साहब क़िबला को कि जिनकी मोहब्बतें और खुलूस ये रंग लाए कि आज की इस महफिल में मीरे मजलिस की हैसियत से अली का शहजादा जलवागर होने वाला। मैं नहीं जानता कि आपने इस बात को कितना हल्के में लिया या कितना भारी में लिया है। मैं तो गाड़ी में बैठ के ये पूछ रहा था, नौशाद भाई महफिल कौन सी है जो हुजूर तशरीफ खुद ला रहे हैं, वरना मैंने बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस वालों को दरवाजे पे खड़े देखा है। लोग कहते हैं 50,000 की भीड़ होगी हुजूर चलें, तो हजरत फरमाया करते अक्सर कि मैं तुम्हारी भीड़ को देखूं या अपने ऊपर फर्ज इबादतों को देखूं। मैंने कहा कोई खास बात होगी जो हजरत तशरीफ ला रहे हैं, और यकीन जाने आपको देख के लग रहा है कि अगर आप हजरत से इतना प्यार करते हैं तो फिर हजरत आपसे कितना प्यार करते होंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर मखदूमे मिल्लत, नारे तकबीर। थोड़ी देर गुजरेगी कि अली का बेटा जलवगर होगा और आप चेहरा देखिएगा। मैं डंके की चोट पे ये बात कहता हूं कि हिंदुस्तान में अगर किसी को चलता फिरता कुतुब देखना हो तो वो सरकार रईसुल अत्किया वैस मुस्तफा के चेहरे की ज़ियारत की। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। अगर उन्हें भीड़ लगाने का शौक होता ना तो जितनी महफिल आज लगी है हर लम्हा उनके आगे पीछे उतनी भीड़ होती। अगर उन्हें शोर शराबे का शौक होता ना तो जितना लोग पैसे खर्च करके शोर कराते ना उससे कहीं ज्यादा वो बगैर खर्चे के शोर करा सकते थे। मुकद्दर के धनी है हम लोग,
कि हमने उस दौर में सांसें ली हैं कि जिस दौर में ताजुश शरिया जैसे शख्स को देखा है और आज रईस उल अत्किया उवैस मुस्तफा जैसी शख्सियत को देख रहे हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। ये सबसे बड़ी बात इंशाअल्लाह आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद हुजूर रईस उल अत्किया की आमद होगी। अभी आपने नकीब अहले सुन्नत भाई इमरान रजा साहब क़िबला बरकाती, यही खूबसूरती हम चाहते हैं कि एक ही मिंबर पे रज़वी भी हो, बरकाती भी हो, उवैसी भी हो, साबिरी भी हो, हशमती भी हो, चिश्ती भी हो, वारसी भी हो। और जब ये पूरा चमन खिला हो, लोग पूछे कौन है, तो एक आवाज आए कि सारे मोहम्मदी बैठे हुए हैं। सुभान अल्लाह। सब के सब हुजूर के नाम से पहचाने जाने चाहिए। सब के सब हुजूर के नाम से पहचाने जाने चाहिए। ये हम चाहते हैं। और ये चमन की खूबसूरती तभी मिलेगी जब सब अपने दिलों से बुग़्ज़, इनाद, अदावत निकाल के मोहब्बतों के चश्मे अपने दिलों में पैदा करेंगे। समझ रहे मेरी बात? अल्लाह करे ये मोहब्बतें कायम हो जाए। और जैसे ये चमन खिलाए ना कि लोगों को बैठने जगह नहीं मिलती, यहाँ तो खड़े होने लोगों को जगह नहीं मिल रही है ना। खुदा सलामत रखे सारे लोगों को। तो भाई इमरान रजा बरकाती साहब नकीब अहले सुन्नत बड़ी खूबसूरत शायरी से हम लोगों को महसूस फरमा रहे थे। उनसे पहले शायरी अहले सुन्नत सरफराज भाई इलाहाबादी तशरीफ फरमाए, पीछे बैठे माशाअल्लाह। बड़े काम करने वाले लोग अक्सर पीछे रहते है ना। छोटा काम करने वाला अक्सर आगे बैठा दिया जाता है, भाई नाम भी तू ही ले और ये नाम भी तू ही ले। भाई सरफराज इलाहाबादी साहब बड़ी खूबसूरत शायरी हुजूर के हवाले से हमें सुना रहे थे। उम्मीद है गालिबन थोड़ी देर आप मुझे बर्दाश्त कर लेंगे। पूरी रात किसी को इतना न चाहो कि दम निकल जाए। 9 घंटे तकरीबन 9-10 घंटे सफर करके मैं यहां तक पहुंचा हूं। और जब मुझे पता चला कि लोग इंतजार में, तो मैंने कहा खाना बाद में, चलो पहले मुलाकात ही हो जाए, है ना। देखिए गुड्डे बन के ना बैठिए, ऐसे बैठे तो फिर हाथ ही नहीं निकल। ये अगर बगल में आ गए ना तो फिर ये खुल भी तो सकते। आज ये महफिल जो हमारे नौशाद भाई ने सजाई है, बड़ी बात यह है ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आंधियों के खिलाफ चिराग जलाया है। अल्लाह ने इन्हें बेटी जैसी दौलत अता की है, तो इन्होंने हुजूर के जिक्र की महफिल सजा रखी है। ऐसे दौर में जब बेटियां लोगों के लिए बोझ बन के रह गई हों, बेटी की विलादत में, और ये महफिल आज गुंबद खजरा से हुजूर हाथ उठा के दुआएं करते होंगे और कहते होंगे मालिक उन्हें बरकतें दे जिसने मेरे तरीके को फिर से जिंदा करने की कोशिश कर दी है। बेशक, सुभान अल्लाह। मैं समझ सकता हूं बेटियां सिर्फ उन्हीं के लिए बोझ हो सकती हैं जो धरती पे खुद बोझ होते हैं, वरना हुजूर के गुलामों के लिए बेटियां बोझ नहीं होती हैं। बेशक बेशक। और बड़े मुकद्दर की बात है खुदा जिसे बेटी अता कर दे। हदीस कुदसी है, महबूब जब मैं किसी से राजी होता हूं, जब मैं बंदों से राजी होता हूं तो बारिश करता हूं, और राजी होता हूं तो उनके घर मेहमान भेजता हूं, और ज्यादा राजी होता हूं तो उनके घर बेटी भेज देता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटे भी अल्लाह की नेमत होते हैं, लेकिन बेटियां खुदा की रहमत होती हैं।
आज मैं कोशिश करूंगा कि बेटी के हवाले से चंद बातें कर लूं। बर्दाश्त करेंगे ना इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह। हाँ, थोड़ी देर बस बर्दाश्त करें कि बेटी